हेलो डियर फ्रेंड्स, कुवैत अरबिक क्लास में आज हम कुछ अरबिक के डिफरेंट सिस्टम को जानेंगे। जैसे जो भी फ़र्क होता है उसको समझना ज़रूरी है, नहीं तो कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है। ऐसे ही कन्फ्यूज़न है मेरे एक सब्सक्राइबर श्याम जी की। उन्होंने एक बार कमेंट किया था, मैं उसकी अपडेट नहीं दे पाया, मुझे ध्यान नहीं था। आज वो चीज़ का ध्यान आया तो मैंने कई एक कन्फ्यूज़न को दूर करने की इस वीडियो में कोशिश की है। तो जैसे कि मिलता जुलता शब्द है असीर और असिर, ये दोनों में क्या फ़र्क है, दोनों का मतलब क्या होगा। दरअसल बहुत से लोग जानते हैं, बहुत से लोग नहीं जानते हैं। तो कोई भी जूस हो, चाहे जमैया से आप पैकेट वाला जूस लीजिए या लिक्विड जूस आप लीजिए, जूस कोई चीज़ का भी होगा तो उसे असीर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? असीर। अरबिक भाषा में आप असीर बोल सकते हो, कोई भी जूस हो, ठीक है। इसके अलावा असीर, ये असिर जो शब्द है ये वक्त से रिलेटेड है। मैंने एक वीडियो बनाई थी सुबह दोपहर शाम के हिसाब से खाना पीना सलाम करना कैसे आप मिलेंगे, तो उस हिसाब से मैंने असिर बताया था। तो श्याम जी कंफ्यूज हो गए थे कि असीर और असिर में फ़र्क क्या है। वैसे फिलहाल शायद मैंने उनको कमेंट करके बताया नहीं बताया, मुझे ध्यान नहीं ना, लेकिन बहुत सारे कन्फ्यूज़न को लेकर के मैं इस वीडियो में आया हूँ जो कि मैं दूर करूँगा। बहुत सारे वर्ड्स एक्यूरेट एक जैसे मिलते जुलते रहते हैं। तो आज मैं बताता हूँ कि असीर जो है जूस हो गया, असिर जो है वक्त हो गया। जैसे कि दोपहर की नमाज जब होती तो वो जोहर होता है, जोहर के बाद असिर का वक्त आता है। तो मैंने उस वीडियो में असिर बताया था, तो वो असीर से मिलता जुलता है, लेकिन आप कंफ्यूज ना होइएगा। असीर जूस को बोलते हैं और असिर बोलते हैं जब दोपहर की नमाज के बाद या अजान की आवाज़ सुनते हो, उसके बाद जो आवाज़ अजान की आती है वो वक्त असिर का होता है, यानी कि जिसे बोलते हैं इंग्लिश में इवनिंग टाइम। इवनिंग टाइम को आप असिर बोल सकते हैं। तो इसमें छोटी की मात्रा, उधर बड़ी की मात्रा। एक कन्फ्यूज़न श्याम जी का दूर हो गया। एक भाई साहब ने कमेंट किया, उन्होंने बताया कि कॉन्ग्रेचुलेशन, मुबारक। जैसे कॉन्ग्रेचुलेशन इंग्लिश में, मुबारक आप हिंदी में बोलते हैं, तो अरबिक भाषा में क्या बोलेंगे। मैंने बहुत पहले अपडेट दी थी इस वीडियो में, लेकिन कन्फ्यूज़न मैं दूर करूँगा इस वीडियो में। अरबिक में आप बोल सकते हैं मुबरक, ठीक है, मुबरक बोल सकते हैं, और मुबरक बोला भी जाता है, ठीक है। मुबारक को मुबरक बोलते हैं। लेकिन अगर हम मुबारक बोल देंगे किसी कोई से, ईद मुबारक, बकरीद मुबारक, मौलूद मुबारक, तो वो क्या ऐसा थोड़ी ना है कि वो समझ नहीं पाएगा, वो जान जाएगा कि मुबारक आप नहीं बोल रहे, मुबारक बोल रहे हो। तो मुबारक और मुबारक में कोई फ़र्क नहीं ना, और आपसे 10 गुना लोग जो हैं यहाँ पर अक्लमंद है, वो चीज़ समझ लेते हैं। तो आप अरबिक भाषा में मुबारक बोल सकते हैं, लेकिन मैंने बताया है वीडियो में कि आप मुबारक ही बोल सकते हैं। ऐसा नहीं ना, कोई पाबंदी थोड़ी ना है, ज़रा से लफ्ज़ का मन हेरा फेरी है बस, और कुछ नहीं ना। मुबारक हम लोग बोलते हैं कांग्रेचुलेशन को, और यहाँ पे अरबिक भाषा में मुबारक बोलते हैं। अगर आप जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं उस कंट्री में क्या बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर के ज़रूर हमें बताइएगा, और लोग भी उससे फ़ायदा उठा पाएँ इन फ्यूचर। इसके अलावा और भी कन्फ्यूज़न है, जैसे कि कुवैत अरबिक क्लास के हिसाब से आज मैं जो बताने वाला हूँ आपको, मुबारक हो गया, असीर हो गया, और एक और था, इसके अलावा नेक्स्ट हम लेते हैं। जैसे कि मैंने अभी पिछली वीडियो में अपडेट दी अरब, आई नो, मतलब मैं जानता हूँ, अना अरब। तो मेरे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया कि मेरा कोयती जो है वो बोलता है अरफ। दरअसल अरफ, मैंने उनका जवाब दे दिया कमेंट बॉक्स में जाकर के, लेकिन कन्फ्यूज़न सबको मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। दरअसल आरिफ, आरिफ का मतलब होता है जानने वाला। ये एक अरबिक शब्द है, लेकिन बहुत से लोग आरिफ लिखते हैं, अपना नाम भी लिखते हैं, तो मोहम्मद आरिफ, फलाने आरिफ, ढमाके आरिफ। तो आरिफ जो है शब्द जो है उसका मीनिंग्स जो होता है वो जानने वाला, कोई भी चीज़ का जानकार, उसे बोलते हैं आरिफ। अब कोई नाम रखे तो उसकी बात अलग की है। अब अरबिक भाषा में आरिफ से निकला अरफ, और अरफ से निकला अरब। अब वही होता है ना कि आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि कुछ ना कुछ डिफरेंट सिस्टम आ जाते हैं। वैसे भी फिलहाल अरबिक लैंग्वेज का एक इतना बड़ा सिस्टम है कि यहाँ कंट्री वाइज, जैसे कि आपकी हिंदी जो है इंडिया में 5 किलोमीटर के बाद थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है, ठीक उसी तरीके से यहाँ अरबिक भाषा में भी कंट्री वाइज थोड़ी सी चेंजिंग देखी जाती है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है कि जो चीज़ आप यहाँ कुवैत बोल रहे हो, सऊदी में वो चीज़ थोड़ा से हट के बोली जाती है, थोड़ा से आगे पीछे का 2 अक्षर लगा के बोला जाता है। तो ऐसा ही सिस्टम है। तो आरिफ से निकला अरफ, अरफ से निकला अरब। आप अरब भी बोलोगे, अरफ भी बोलोगे तब भी चलेगा, अना अरफ, अना अरब, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या है ना कि अरब जल्दी पकड़ लेते हैं। अब आप अरब पकड़ोगे, लेकिन अरब आप भूल जाओगे। अरब पकड़ लो, क्योंकि अरब कंट्री है, वो नाम है, गल्फ कंट्री है, यानी कि अरब कंट्री है, तो अरब आप पकड़ सकते हो। और अरब बोलोगे, आप बोल के देखो एक बार भाई, अना अरब। कोई नहीं समझेगा, सऊदी नहीं समझेगा, सब समझेंगे। अना अरब बोलो,
अगर आपको और सही बोलना है तो अरब की बजाय अरफ बोलो, फे लगा दो, फा लगा दो, अरफ, अना माई अरफ। वैसे फिलहाल अगर मुझे नहीं मालूम, मुझे पता है, इसको मैंने 2-3 कैटेगरी में बताया। कोई ज़रूरी नहीं कि अरब या अरफ आप बोलो, आप सिंपल वे में भी बोल सकते हो। पिछली वीडियो जाके देखिए, बहुत ही आसान तरीका बताया, आप उसको इस्तेमाल करो। अगर ये समझ में नहीं आता है तो ऑप्शन दे रहा हूँ भाई, बहुत सारा ऑप्शन है अरबिक भाषा सीखने का, बहुत सारा ऑप्शन है एक ही चीज़ को कई तरीके से प्रेजेंट करने का। आई होप कि ये चीज़ें समझ गए होंगे। किसी चीज़ का भी कन्फ्यूज़न है कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर करें, मैं उस कन्फ्यूज़न को ज़रूर दूर करूँगा और आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो लेकर के आते रहूँ। इसके लिए भाई लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी, और कमेंट करके बताइए कि वीडियो किस टॉपिक से रिलेटेड आपको और चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।